नमस्कार सभी को। दोस्तों, मैं आप सबको पिछले कल के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। पिछले कल मैंने सुना कि वैष्णो देवी मंदिर में किसी कारणवश 13 भक्तजनों को अपनी जीवन यात्रा समाप्त करनी पड़ी, जो कि एक बहुत ही दुखद घटना है हम सब के लिए। ज़रा सोचिए उनके परिवारजनों पर क्या बीती होगी, जिन्होंने सोचा था कि हमारे परिवार के सदस्य माता रानी के दर्शन करने के लिए गए हैं और वापस लौटेंगे। और जब उन्हें ये पता लगा होगा कि उनकी किसी कारणवश माता के मंदिर में जीवन यात्रा समाप्त हो गई है, तो उन पर क्या बीती होगी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि हम कहीं भी जाते हैं, जैसे कहीं फंक्शन में जाते हैं या कहीं तीर्थ यात्रा पर या कथाओं पर या मंदिरों पर, जहाँ हमें पता है कि वहाँ क्राउड होगा ही होगा, बहुत भीड़ होगी ही होगी, तो उसमें हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। डिसिप्लिन मेंटेन रखकर हमें उस काम को पूरा करना चाहिए। उसमें दोस्तों हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए कि हम जहाँ भी जा रहे हैं, जैसे मान लो मंदिर में जा रहे हैं या किसी फंक्शन में जा रहे हैं, तो हमें अपने से आगे किन्हीं बुज़ुर्गों को या छोटे बच्चों को या उन लोगों को जिनसे चला नहीं जाता या जिन्हें कोई समस्या है, जो बीमार हैं, तो हमें उन लोगों को अपने से आगे भेजना चाहिए, ताकि उनके काम भी पूरे हो सकें और किसी तरह का कोई हादसा ना हो। अक्सर दोस्तों ऐसा देखा जाता है कि हम कहीं भी जाते हैं, तो जैसे हम कहीं भी फंक्शन में जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि किसी को धक्का देकर हमें आगे जाने की जल्दी लगी होती है, जो कि बहुत गलत है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें धैर्य रखकर उसमें अपने से आगे उन असमर्थ लोगों को भेजना चाहिए जो अपना काम करने में असमर्थ हैं। जैसे हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए कि हमें उन्हें अपने से आगे भेजना चाहिए या उनके लिए रास्ता छोड़ना चाहिए। कुछ भी है दोस्तों, हमें ही खुद कुछ ना कुछ प्रयास करने चाहिए इस बारे में, ताकि कभी भी ऐसा कोई दर्दनाक हादसा ना हो कहीं भी। हम गुरुद्वारों से, मस्जिदों से, चर्च से, इन सब से शिक्षा ले सकते हैं कि हमें यहाँ से सीखना चाहिए दोस्तों। वहाँ पर भी क्राउड होता है, वहाँ पर भी इतने लोग जाते हैं, पर वहाँ पर डिसिप्लिन मेंटेन करके हादसे नहीं होते हैं। तो हमें भी उनसे काफ़ी कुछ सीखना चाहिए। और बाकी ये मेरा छोटा सा मैसेज था दोस्तों आपके लिए कि हमें ऐसे स्थानों पर धैर्य से काम लेना चाहिए। और बाकी कल और भी काफ़ी घटनाएं घटी हिमाचल में, जैसे कि रिज मैदान को उड़ाने की धमकी की सूचना, जो कि किसी पाकिस्तानी व्यक्ति के द्वारा दी गई थी। तो सुबह के टाइम ही रिज मैदान को खाली करवाया जा चुका था। लगभग 7 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में 3 साढ़े 3 घंटे के आसपास मैदान खाली था, क्योंकि वहाँ खबर मिली थी कि किसी व्यक्ति के द्वारा वहाँ पर बम ब्लास्ट किया जाएगा या कुछ भी है जो भी। तो दोस्तों, अगर ऐसी भी आपको कहीं कोई संदेश मिलता है, जैसे कि कहीं बम का या किसी भी अज्ञात वस्तु का, तो आपको भी
सबसे पहले पुलिस को यानी कि किसी व्यक्ति को बताना चाहिए, ताकि पुलिस वहाँ पर जल्दी से जल्दी पहुँच सके और बड़ा हादसा होने से टल सके। और भी दोस्तों काफ़ी कुछ हुआ है पिछले कल हिमाचल में, पर मेरा आपसे ये मैसेज है कि हमें ही डिसिप्लिन बनाकर और धैर्य से काम लेकर दुर्घटना होने से बचना चाहिए। और बस दोस्तों, यही मैसेज था मेरा आप सबके लिए। धन्यवाद।